नमस्कार मित्रों। दिवाली बिल्कुल सामने है और खबर आप सबको पता है। खबर मुझे आपको नहीं बतानी। आप सब बहुत जागरूक लोग हैं, आप सब बहुत समझदार लोग हैं और मुझे यह भी यकीन है कि आप सब बहुत न्यायप्रिय और संवेदनशील भी हैं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बात उन लोगों को बहुत अखरी होगी जो कि अपने दिल में जरा भी संवेदना रखते हैं, जिनके जिनके हृदय में दूसरों के लिए पीड़ा हो सकती है, जिनके मस्तिष्क में दूसरों की तकलीफ का ख्याल भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 फैसले लिए हैं। दोनों बहुत ही अच्छे फैसले हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। चाहे बोनस देने का हो 14,82,000 अपने कर्मचारियों को दिवाली का, चाहे वो फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स को जिनकी तादाद लगभग 28 लाख होती है उनको 3% महंगाई भत्ता बढ़ा के देने का हो 1 जुलाई 2025 से। इनका महंगाई भत्ता 55% की जगह 58% होगा और इसमें कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं, ये आप जानते हैं, और ये तादाद लगभग 28 लाख होती है। बहुत अच्छा फैसला, स्वागत, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस त्योहार के अवसर पर अगर किसी के पास धन जा रहा है, सरकार खर्च कर रही है, सरकार उनकी तकलीफ का ध्यान रखती है, बहुत अच्छी बात, बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। लेकिन फिर तकलीफ होती है यह सोचकर कि ठीक उन्हीं विभागों में, ठीक उन्हीं जगहों पर कुछ और लोग इन्हीं लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, काम का बोझ उठाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर। और एक जिम्मेदारी और उनके पीछे होती है, वो है उनके परिवारों की, उनके रिश्तेदारों की, उनके बच्चों की, उनके मां बाप की। काम की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, लेकिन न पेंशन, न बोनस, न कोई महंगाई भत्ता। आपको मालूम है मैं किन की बात कर रहा हूं। सितंबर महीने का मानदेय और समर कैंप का पैसा, समर कैंप मई जून का पैसा और सितंबर महीना जिसको गए हुए आधा महीना गुजर चुका है, अक्टूबर का उससे ज्यादा गुजर चुका है, कई शिक्षा मित्रों को कई जिलों में नहीं मिला है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। सोचिए क्या दुखद स्थिति है। एक 10,000 रुपए का मानदेय, दूसरा 6,000 रुपए का मेहनताना समर कैंप का। कई शिक्षा मित्रों को, कुछ को मिला होगा, कई शिक्षा मित्रों को नहीं मिला है। उनकी स्थिति का जरा अंदाजा लगाइए। चलिए दूसरी बात करते हैं। जो दूसरे संविदा कर्मी हैं, मसलन अनुदेशक, पंचायत सहायक, रसोइये, आंगनबाड़ी, इनको कुछ भी नहीं दिया गया राज्य सरकार की तरफ से। इनके घरों पर दिवाली नहीं है क्या? इनके बच्चे पटाखे नहीं फोड़ते हैं क्या? इनके घरों पर मेहमान नहीं आते हैं क्या? इन्हें अपने घर पे दिए लाइट नहीं जलानी है क्या? जलानी है, क्योंकि इनमें से भी कई डिवोट हिंदू हैं, समर्पित सनातनी हैं, या अगर नहीं भी हैं तो सच्चे भारतीय हैं, योग्य कर्मचारी हैं। अगर वो हिंदू नहीं होंगे तो भी किसी हिंदू के घर दिवाली पर तो जाएंगे। हो सकता है मिठाई लेकर ही जाए, 1 पाव आधा किलो ही लेकर जाए, उसमें भी तो खर्च होता होगा। इन संविदा कर्मियों के बारे में, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे पंचायत सहायक हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइये हो, किसी ने कुछ नहीं सोचा। क्या ये इंसान नहीं है क्या? क्या इनके दिलों में दिवाली को लेकर और लोगों से कम जोश है, या ये दिवाली कमतर तरीके से मनाने के बारे में सोचते हैं इसलिए इनको देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मना ही लेंगे, इन्हें क्या देना है? लेकिन ये लगता है उन नीति नियंताओं ने सोचा हुआ है जो कि दूसरे लोगों को बोनस और महंगाई भत्ता देते हैं, लेकिन इनको ऐसे ही खाली हाथ बिलखता हुआ छोड़ देते हैं। और इस पर शिक्षा मित्रों के बारे में जो मुझे सूचना मिली वो तो और कष्टदायी है
कि उन्हें सितंबर महीने का मानदेय कई लोगों को नहीं मिला और कई लोगों को समर कैंप का पैसा भी अब तक उनके खाते में नहीं आया। कमाल है, बेहद दुखद है। न जाने कब ये स्थिति खत्म होगी, न जाने कब सूर्य उगेगा, न जाने कब ये अंधेरा छटेगा। काश ऐसा होता कि दिवाली के दियों के साथ इनके जीवन का अंधेरा भी समाप्त हो जाता। काश।